ये तो खेला हो गया। जी हाँ, खेला हो गया। हालांकि इस खेले को छुपाने की लाख कोशिश की गई, लेकिन छुपी नहीं और खबर आग की तरह फैल गई। यह खबर है महोबा से। करोड़ों की परियोजना का सीएम योगी और पीएम मोदी बुंदेलखंड महोबा में उद्घाटन करने पहुंचे थे। खबर ये आई कि सपाइयों के हाथों पहले ही उसका उद्घाटन हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मचे घमासान के बीच पीएम नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड के जनपद महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने 26 करोड़ 55 लाख 35 हजार के अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के महोबा पहुंचने से पहले ही सपाइयों ने परियोजना का फीता काट दिया। इस तमाशे को देखते हुए जनपद में काबिज हुक्मरानों के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। आनन फानन में सपा कार्यकर्ताओं को थाने ले जाया गया। मामले को दबाने की नाकाम कोशिश भी की गई। जंगल में आग की तरह फैली ये खबर प्रशासनिक अधिकारियों की नींद को उड़ा चुकी थी। सपाइयों का आरोप है कि जनपद को अर्जुन सहायक परियोजना की सौगात हमारी सरकार में दी गई थी, जिसका श्रेय अब भाजपा सरकार द्वारा जबरन लिया जा रहा है। अगर इस परियोजना का फीता हमने काट दिया तो आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन का केवल और केवल अगर अधिकार है, हक है किसी को, तो वो समाजवादियों को है जी। समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय संरक्षक, हम सब के नेता, देश के किसानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने इस परियोजना का शुभारंभ किया था। और इस परियोजना को अगर पूरा करने का किसी ने काम किया तो वो हमारे नेता समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पूरा किया। इसलिए इस परियोजना को इन लोगों ने जानबूझ करके विलंब किया कि 4 साल बाद इसका उद्घाटन करें, ताकि लोगों के दिमाग में ये जाए कि इस परियोजना को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है पूरा। इसलिए इस परियोजना को पूरा किया था माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, इसलिए आज हम समाजवादियों ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी के महोबा आगमन को लेकर प्रशासन की नींद पहले से ही उड़ चुकी थी। रैली की तैयारियां बड़े ही जोर शोर से चल रही थी। चप्पे चप्पे पर तैनात खाकी गुजरने वाले राहगीरों पर कड़ी नजर रख रही थी। जगह जगह पर नाकाबंदी करने के साथ ही आवाम से की जाने वाली पूछताछ का सिलसिला बरकरार था। पीएम मोदी और प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जनपद आगमन के साथ ही विधानसभा चुनाव का शंखनाद लगभग तय माना जा रहा था। अन्नदाताओं के लिए संजीवनी कहे जाने वाली अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की सूचना चारों तरफ फैल चुकी थी। तकरीबन 1 लाख की आबादी मुख्यालय के मोदी ग्राउंड में पहुंचकर किसी बड़े सौगात की घोषणा के इंतजार में थी, जिनमें एम्स और मेडिकल कॉलेज जैसी जीवनदायिनी सौगातें भी शामिल मानी जा रही थी। भीड़ से भरे मैदान पर बैठने के लिए जगह मिलना किसी जंग से कम ना था। प्रधानमंत्री को 2 बजे पहुंचना था और जनता सुबह से ही मोदी ग्राउंड की तरफ रुख कर चुकी थी। लगभग लाखों रुपए की लागत से बनाए गए मंच पर जुटाई गई भीड़ के लिए रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे थे। मकसद सिर्फ एक ही था, जो आए इतनी जल्दी वापस ना जाए। उड़न खटोले से मुख्यालय की पुलिस लाइन पर उतरने के साथ ही पीएम मोदी का काफिला भीड़ से खचाखच भरे मैदान की तरफ मुड़ गया और मंच पर पहुंचने के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 करोड़ 55 लाख 35 हजार की अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन कर दिया। ये वो तस्वीरें हैं जो कल दिन भर टीवी पर सुर्खियां बटोरती रही, लेकिन इसी के साथ एक और वाकया घटित हो गया, जिसने तमाम अधिकारियों की नींद उड़ाकर रख दी थी। देश के पीएम द्वारा किए गए अर्जुन सहायक परियोजना के उद्घाटन से पहले ही सपाइयों ने इसका फीता पहले से ही काट दिया था, जिसको दबाने और छुपाने की नाकाम कोशिश लगातार की जा रही थी।
सपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई इस उद्घाटन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सपाइयों को गिरफ्तार कर मामले को ढकने की तमाम कोशिशें की, पर तब तक कहानी लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। सपाई अपने काम को अंजाम दे चुके थे और प्रशासन नाकाम साबित दिख रहा था। सरकार को कल समाजवादी पार्टी के नेताओं से ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी की जो उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं हैं, जिनका उद्घाटन पहले हो चुका है और जो विकास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुआ है, उसको जो दोबारा फीता काटने का काम किया जा रहा था, उन्हें ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि सपाई निकल जाकर उसको दोबारा उद्घाटन कर दें। लेकिन जैसा कि समाजवादी पार्टियों ने यही किया, उन्होंने दोबारा उद्घाटन किया। हमारी क्योंकि योजनाएं थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की योजनाएं थी, क्योंकि पहले से ही 1400 करोड़ रुपए वो जारी कर चुके थे। इसी डर के मारे प्रशासन ने हम समाजवादी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया और पूरा दिन थाने में बिठा ले रहे। मैं अपील करना चाहता हूं नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कि अपनी सरकार पर ध्यान दें, महंगाई पर ध्यान दें, जनता पर ध्यान दें। जो आज जनता उनसे रुष्ट है, 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो कुछ नहीं किया, उस पर ध्यान दें और जनता को समझाने का प्रयास करें, महंगाई को कम करने का प्रयास करें। तो शायद हो सकता है कि 30-40 सीटें उत्तर प्रदेश में दोबारा वापसी आ जाएं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार 350 सीटें लेकर आएगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। जो अर्जुन सहायक परियोजना है, इसकी देन समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय नेताजी जब 2003 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी और लगभग काम भी शुरू करा दिया था। इसके बाद बहन जी मुख्यमंत्री बनी, काम धीमा हो गया और जब आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इसको बहुत तेज गति से काम हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है और ये काम लगभग पूरा हो चुका था। इस सरकार ने तो एक भी काम नहीं किया है और अभी भी जो समाजवादी पार्टी सरकार ने 80-85% काम कर वो भी छोड़ दिया है। ये आधी अधूरी परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे थे। इसके पहले हम सभी समाजवादी साथियों ने, चूंकि समाजवादी पार्टी की योजना है, तो इसका हम लोगों ने अर्जुन बांध जा करके उद्घाटन किया है। सपाइयों की अगर माने तो अर्जुन सहायक परियोजना की नींव 2003 में मुलायम सिंह ने रखी थी। उस वक्त मुलायम सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज थे। किसान को इस परियोजना का सीधा लाभ देने के लिए मुलायम सिंह ने इस परियोजना का आगाज किया था, जिसके बाद प्रदेश में आई अन्य सरकारों ने इस योजना को लगभग अधूरा छोड़ दिया। अखिलेश शासन में फिर से इस योजना की गति दी गई और लगभग 95% परियोजना को पूरा कराया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ में ये परियोजना अभी तक भी पूरी नहीं हो सकी, जबकि योगी सरकार को 5 साल पूरे होने वाले हैं। अब भाजपा इस परियोजना को चुनावी मुद्दा बनाकर विकास का फीता काट रही है, जबकि इस परियोजना को अब तक आसानी से पूरा किया जा सकता था। महोबा से यूपी टुडे के लिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और ख़ास करके यूपी टुडे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर हम होंगे हाजिर। देखते रहिए यूपी टुडे।